बोलिए युगल सरकार की जय। बोलिए मधुरा भक्ति की जय। आगे प्रसंग आता है। योग माया पौर्णमासी के कहने पर वृष भानु ने श्री राधे की शादी जावट करी। योग माया पौर्णमासी सदा श्री राधा कृष्ण का मिलन कराने को चिंतित रहती। जब से राधे श्याम की शादी हुई तब से उनके मन को चैन नहीं था, क्योंकि सारे व्रजवासी की जबरदस्ती और नंद यशोदा वृषभानु कीर्ति की खुशी से ये शादी और सगाई हुई थी। मगर ये सगाई शादी साध्वी पौर्णमासी को मान्य नहीं थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि छाया राधा की शादी जो यशोदा के दूर के भाई से करवानी थी। लौकिक जगत में, इस प्राकृत जगत में प्रेम विवाह सफल नहीं होता। स्वकीय भाव में प्रेम की कली मुरझा जाती है, परकीय भाव सफल होता है, उसमें प्रेम की कली कभी मुरझाती नहीं है। श्री दामा द्वारा साफ दिलवाने का ये भी कारण हो सकता है जिससे राधा परकीय भाव की मधुरा भक्ति इस जगत में प्रकट करे। भक्ति प्रेम की धारा कभी मुरझानी नहीं चाहिए। भगवान भक्ति की स्थापना के लिए धरती पर आए थे, इसीलिए एक होने पर भी दो रूप धरे थे। अखंड अनंत भक्ति का बीज बोना है तो राधा और श्री कृष्ण की सगाई तुड़वानी पड़ेगी। राधा की शादी अन्य से हो तब दोनों के बीच परकीय भाव से भक्ति होगी और स्व और संसार परकीय भाव समझ पाएगा और वैसी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति कर पाएगा। परकीय भक्ति भाव का बीज बोने योग माया ने राधा कृष्ण की सगाई तुड़वाने का निश्चय किया। साध्वी पौर्णमासी ने सखियों को बुलाया और पूछा, राधे तू ससुराल में सुखी है? श्री कृष्ण शादी के बाद राधा जो घर आई है तो श्री कृष्ण भी सुखी है क्या? सखिया कहती है, आनंद में तो है दोनों, परंतु। पौर्णमासी कहती, परंतु क्या? तुरंत बताओ। सखी कहती है, परंतु अब वो आनंद नहीं रहा जो नित्य प्रति कुंज निकुंज में मिलन में होता था। वह आनंद जो बरसता था अब नहीं बरसता। राधे पहले प्रतिपल श्याम सुंदर के चिंतन में डूबी रहती थी, मगर ससुराल उसे मैया बाबा दाऊ आदि कैसे प्रसन्न रहे ये भी चिंतन करना पड़ता है। भोजन क्या बनाए ये भी चिंतन करना पड़ता है। समाज की सखियां मिलने आती है तो राधे को उनके संग भी बैठना पड़ता है। श्याम सुंदर के निरंतर चिंतन में विघ्न आ गया। भाग भाग के पहले की तरह कुंज में मिल नहीं पाते दोनों में दूरी बढ़नी शुरू हो गई। मासी कहती और सखी कहती है, पहले दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे तो दोनों में प्रतिपल मिलन की उत्कंठा बनी रहती थी और कैसे मिले उसका चिंतन, मिलकर क्या करेंगे क्या कहेंगे उसी का आठों चिंतन होता था। आज मिले, थोड़ी देर बाद पुनः कैसे मिले, कल फिर कैसे मिलेंगे, इस प्यास में फिर चिंतन बना रहता था। अब दोनों का एक ही घर में निवास है तो मिलने के लिए चिंतन भी नहीं और कल कैसे मिलेंगे वो प्यास भी नहीं है, उत्कंठा नहीं है, दोनों सुने सुने से दिखते हैं। पौर्णमासी कहती और सखी कहती है, अब दोनों को एक दूसरे पर दोष आरोपण करते देखा है। राधे श्याम से कहती थी, तुम तो दिन भर गाय चराने चले जाते हो, मौज मनाते हो, मुझे तो घर में बंधन हो गया, तुम्हें मेरे सुख की परवाह नहीं है। पहले राधे ऐसा कभी ना कहती थी, अपने सुख की उसे परवाह न थी। कृष्ण कहते हैं राधे पर आरोप करते हुए, तुझे मेरे सुख की परवाह नहीं, बस दिन भर बाबा मैया संग रहती है, पहले तो वन में भाग भाग के आती थी। राधे हमें कहती है, सखी मायके से पीहर तो स्वतंत्र
थी। मायके में पियर तो मैं स्वतंत्र थी, भागा जाता था, यहाँ से कैसे भागे? प्यारा जिस माता पिता को प्यार करता है उनसे कैसे भागे? उनकी सेवा में न रहूं तो संसार में मुझे बदनामी मिलेगी, कृष्ण भी मुझ पर नाराज होंगे। सखी, मैं तो कृष्ण प्रेम में लोक लाज शर्म मर्यादा समाज की बदनामी का भय सब छोड़ चुकी थी। आज वही बंधन में फंस गई। पूर्णमासी कहती और सखी कहती है, प्रथम दोनों एक दूसरे को सुख देने, प्राण न्यौछावर करने, अभी कुछ दिन से दोनों एक दूसरे से सुख पाने की अपेक्षा करने लगे। पहले सुख देने की कोशिश करते थे। सखी कहती है, पहले राधे श्याम को पाने के लिए तड़पती थी, माता पिता भाई से भागती थी, आज अपने पियर को याद कर के रो रही थी। हरियाली ती जा रही है, अभी तक मेरे माता पिता ने मेरी खबर नहीं ली, श्रीदामा भैया लेने नहीं आया। ये स्वकीय भाव में साध्वी जी आनंद नहीं आया। दोनों की प्रेम की कली मुरझा रही है। बिना सगाई के मिलन में आनंद था। साध्वी पूर्णमासी कहती है, सखी तुम दोनों को सुखी करने की कोशिश करो, मैं उन दोनों के सुख के लिए वृषभानु और नंद राय से मिलती हूँ। साध्वी पूर्णमासी ने एक मीटिंग की, उसमें वृषभानु, कीर्ति, नंद राय, यशोदा और रोहिणी को बुलाया, अष्ट सखियों को भी बुलाया और सबके मध्य बताया, हे नंदराय जी, हे वृषभानु जी, मुझे आपको एक विशेष बात बतानी है। सबने पूछा, वह क्या? साध्वी जी बोली कि राधे श्याम पहले की तरह यानी सगाई के पूर्व जो आनंदित थे वैसे अब शादी के बाद आनंदित नहीं है। दोनों का सगाई संबंध तोड़ दो। जैसे ही ऐसा कहा सब स्तब्ध हो गए। वृषभानु बोल पड़े, ये आप क्या कह रही है? नंदराय कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्णमासी कहती है, ये स्वकीय भाव से हुआ है, दोनों सुखी नहीं है स्वकीय भाव में। इस प्राकृत संसार में माधुर्य भाव के दो प्रकार है, ध्यान से सुनो तुम सब। एक स्वकीय भाव और दूसरा परकीय भाव। स्वकीय भाव अपनी स्त्री के साथ विवाहित पति का जो प्रेम होता है उसे स्वकीय भाव कहते हैं, और परकीय भाव अन्य स्त्री के साथ जो पर पुरुष का प्रेम संबंध होता है उसे परकीय भाव कहते हैं। प्राकृत लौकिक प्रेम में देह भाव में इंद्रिय सुख की मांग प्रधानता होने के कारण परकीय भाव प्राकृत जगत में पाप है, घृणित है और नरक का कारण है, अतएव सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि लौकिक परकीय भाव में अंग संग की घृणित कामना है और प्रेमास्पद पुरुष जार पुरुष है, परंतु भगवत प्रेम के दिव्य कांता भाव में परकीय भाव स्वकीय भाव से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अंग संग की या इंद्रिय सुख की कोई आकांक्षा नहीं और प्रेमास्पद जार नहीं, परंतु पति पुत्रों के अपने और समस्त विश्व के आत्मा स्वयं भगवान है। यहाँ मिलन की उत्कंठा है, परंतु यहाँ देहात्मक मिलन है ही नहीं। स्वकीय भाव में भी पतिव्रता पत्नी अपना नाम, मन, प्राण, धन, लोक परलोक सभी कुछ पति से अर्पण करके जीवन का प्रत्येक सच पति की सेवा में ही बिताती है, परंतु उसमें भी चार बातों की परकीय की अपेक्षा से कमी होती है। सबने पूछा, स्वकीय में चार बात की क्या कमी होती है? साध्वी जी ने कहा, जो स्वकीय होती है ना, स्वकीय पति पत्नी, उनमें प्रियतम का निरंतर चिंतन नहीं होता, एक दूसरे से मिलन की अत्यंत अतृप्त उत्कंठा नहीं होती। प्रियतम में किसी भी दोष का
न दिखना ये भाव नहीं होता। पति में भी दोष दिखने लगते हैं उनको। कुछ भी न चाहना प्रिय से ये भाव उनमें नहीं होता। उनमें तो ये भाव होता है कि बस मुझे मिले, बस मुझे दो। और परकीया भाव में तो हमेशा प्रियतम का निरंतर चिंतन होता है। मिलन की अत्यंत अतृप्त उत्कंठा होती है। प्रियतम में कोई भी दोष नहीं दिखता। और चौथा, प्रिय से कुछ चाहने की इच्छा नहीं होती, बस प्रिय को देना ही देना होता है। स्वकीया में साथ निवास होने के कारण ये चार बातें नहीं होती। इसीलिए परकीया भाव श्रेष्ठ है। जिस चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में गुण हो उसे ग्रहण करना चाहिए। परकीया भाव में गुण है। राधा गोपिया परकीया नहीं है तो श्री कृष्ण की स्वकीया ही। श्री कृष्ण जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनकी अनेक शक्तियां है। उसमें आह्लादिनी आनंद शक्ति सर्व प्रधान है। यही भगवान की प्रकृति यानी स्वभाव, आत्म माया यानी अपनी कल्पना, योग माया यानी जीव को इधर से जोड़ने वाली माया है। भगवान का रसराज रूप में प्राकट्य इसी आह्लादिनी शक्ति के निमित्त से हुआ है। वास्तव में शक्ति और शक्तिमान के रूप में कोई भेद नहीं है। धरती पर अवतार लीला में भक्ति की स्थापना करने स्वयं भगवान ही अपने सौंदर्य और माधुर्य का दिव्य रसास्वादन करने के लिए आह्लादिनी शक्ति से महाभाव रूपिणी प्रेम मूर्ति श्री राधा जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और उसी से विभिन्न लीलाओं के लिए असंख्य शक्तियां भी प्रकट होती है, जो रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी की प्रेम लीला में श्री राधा जी की सहचरी होकर रहती है। ओहो, आज वृषभानु, नंदराय, यशोदा, रोहिणी, कीर्ति को पता चला कि परमात्मा ही श्री राधा बने हैं और इनकी जो सखिया है वो भी परमात्मा ही बने हैं। साध्वी जी कहती है, श्री राधा कृष्ण के प्रेम मिलन में इन सब का संयोग रहता है और यही श्री गोपीजन है। ये सब प्राकृत पंचमहाभूत नहीं है, सब सच्चिदानंदमय है। अतः ये माधुर्य भक्ति संसार को सिखाने, मधुर भक्ति से अद्वैत आनंद रस परमात्मा से एक होने वाला अपनी जीवन लीला द्वारा समाज के लिए एक दृष्टांत बनेंगे और इसीलिए इस धरती पे आए हैं। इनका मिलन सर्वथा अप्राकृत होगा। बिंब प्रतिबिंब मिलन होगा, परंतु क्रिया से प्राकृत दिखेगा। क्रिया लगेगी कि प्राकृत क्रिया कर रहे दोनों, लेकिन होगा उनका बिंब प्रतिबिंब समान मिलन, अप्राकृत मिलन होगा। स्वकीय और परकीय दोनों के भाव उनमें रहेंगे। परकीय भाव से निरंतर कृष्ण चिंतन करेगी। मिलन की अत्यंत उत्कट अतृप्त उत्कंठा होगी। प्रियतम में किसी भी दोष को नहीं देखेगी और श्री कृष्ण से कुछ भी चाहना नहीं करेगी, बल्कि उनको सुख देने अपने आप को लुटा देगी। नरक में जाने को भी तैयार रहेगी। पाप करना पड़े, झूठ बोलना पड़े तो बोलेगी, क्योंकि उनका मंत्र होगा तत्सुखे सुखित्वम। श्री कृष्ण के सुख में हमारा सुख है। मूर्ख अज्ञानी गोपी को परकिया और श्री कृष्ण को जार लोग कहेंगे, यानी गोपियों को लोग मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, परकिया कहेंगे और श्री कृष्ण को लोग जार कहेंगे। मगर ज्ञानी इस परम माधुर्य प्रेम भक्ति को समझ संसार में इस पर के अभाव से भगवान की भक्ति करना संसार को समझाएंगे। पर किया संसार में नहीं होता, वो तो नरक में डूबेगा। पर किया संसार में नहीं होना, वो तो नरक में डुबाएगा। पर किया के जो भाव है, गुण विशेष है, उस गुण से परमात्मा की भक्ति करनी है, इसे ध्यान से समझे। परकिया भाव में जो निरंतर चिंतन है, ये तो गुण वैसे भी संत लोग करने को कहते हैं कि परमात्मा को तैल धारा व्रत गंगा प्रवाहवत चिंतन करो।
अनन्य चेता ऐसे कहते हैं। मिलन की अत्यंत उत्कृष्ट अतृप्त उत्कंठा होनी चाहिए। संत बताते हैं कि प्रभु मिलन की लगन व्याकुलता होनी चाहिए। ये प्रेम अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। दृष्टांत भी देते हैं कि चातक मछली प्रभु दर्शन के लिए 2 नेत्र कम पड़े, हजारों नेत्र की चाह गोपी पलक न दे नहीं। संत बताते हैं कि प्रभु मिलन की लगन व्याकुलता होनी चाहिए। ये प्रेम अग्नि कभी बुझनी नहीं चाहिए। दृष्टांत भी तो है, चातक और मछली। प्रभु दर्शन के लिए 2 नेत्र कम पड़े तो हजारों नेत्र गोपी मांगती है। गोपी कहती है हमारे पलक न पड़नी चाहिए। ब्रह्मा से कहती है कि हमें प्रभु के दर्शन में ये पलक विघ्न करती है। हमें हजारों कान दो, रोम रोम को कान बना दो कथा श्रवण के लिए। ये ही तो अत्यंत उत्कृष्ट अतृप्त उत्कंठा है प्रभु मिलन की। प्रभु ने जो कर्म किया अपने स्वधर्म अनुसार किया, इसलिए उनमें दोष न देखे। लोगों ने दोष वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, ऐसे भगवान में दोष देखते हैं।